जय हिंद समाजवादी साथियों। देर शाम फूलपुर विधानसभा सीट से सपा प्रत्याशी के नाम का हुआ ऐलान। जी हां, आज हम बात करेंगे फूलपुर की विधानसभा सीट को लेकर जो लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति में चर्चाओं में बनी हुई है। जैसा कि आप लोगों को पता है, जहां पर देश भर में लोकसभा का जो चुनाव है वो संपन्न हो चुका है। लोकसभा के चुनाव के संपन्न होने के साथ ही साथ समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी है, जिसके सबसे ज़्यादा सांसद इस बार के लोकसभा के चुनाव में जीते हैं। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व को लेकर लगातार जो प्रश्न चिन्ह लग रहे थे, उन प्रश्न चिन्हों पर भी अखिलेश यादव जी ने विराम लगा दिया और समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के 37 सांसद अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सदन में पहुंच चुके हैं और सदन में पहुंचकर लगातार जनता के मुद्दों को लेकर लगातार संघर्ष जारी है। लगातार उत्तर प्रदेश और केंद्र की सरकार पर एक तरफ अखिलेश यादव जी धुआंधार तरीके से हमलावर हैं, वहीं पर समाजवादी पार्टी के समस्त नेता, कार्यकर्ता, सांसद, विधायक लगातार भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं उनको लेकर लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लगातार जनता की आवाज़ को बुलंदी के साथ उठा रहे हैं। वहीं पर आप लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से अभी वर्तमान समय में मंगेश यादव की का जो एनकाउंटर किया गया है, उसको लेकर भी अखिलेश यादव लगातार सरकार पर हमलावर है और हमलावर होने के साथ साथ लगातार लखनऊ पार्टी कार्यालय में बैठकर अखिलेश यादव लगातार राजनीतिक जो समीकरण हैं उन्हें समझ रहे हैं। समीकरणों को समझने के साथ ही साथ अखिलेश यादव जी लगातार जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं। जमीनी स्तर पर कार्य करते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी लगातार उत्तर प्रदेश में जहां पर 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं, उसके लिए भी रणनीति बना रहे हैं। रणनीति बनाने के साथ साथ लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हैं। वहीं पर दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की भी तरफ से तो उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर जहां उपचुनाव हैं उनकी तैयारियों में जुटे हुए हैं योगी आदित्यनाथ जी। और लोकसभा के चुनाव में जो करारी शिकस्त मिली है, उस हार का बदला लेने के लिए योगी आदित्यनाथ लगातार मोर्चा दबाए हुए। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से फूलपुर की जो विधानसभा सीट है उसको लेकर हम बात करेंगे। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से केशव प्रसाद मौर्य को विधानसभा का प्रभारी बनाया गया है। वहीं पर फूलपुर की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के द्वारा एक बार पुनः इंद्रजीत सरोज पर फूलपुर की विधानसभा सीट की जिम्मेदारी सौंपी गई है और विधानसभा का प्रभारी जो है, फूलपुर की विधानसभा सीट का जो प्रभारी है वो इंद्रजीत सरोज को बनाया गया है, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं। इंद्रजीत सरोज समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं और कद्दावर नेता होने के साथ साथ संगठन में अच्छी खासी मजबूती के साथ इनकी पकड़ मानी जा रही है। तो हम बात करेंगे फूलपुर की विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। यहाँ से 2022 के विधानसभा के चुनाव में प्रवीण पटेल ने चुनावी मैदान में जीत हासिल की थी। हालांकि 2024 में सांसद भी वह बन चुके हैं, सांसदी का चुनाव जीत चुके हैं प्रवीण पटेल जी। और सांसदी का चुनाव जीतने के साथ ही साथ उन्होंने जो फूलपुर की विधानसभा सीट है यहाँ से अपना इस्तीफा भी दे दिया है। जहाँ पर प्रवीण पटेल ने अपना इस्तीफा दिया, उन्हीं के इस्तीफे के साथ यहाँ पर विधानसभा उपचुनाव होना तय हो चुका है। विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अनेक दिग्गजों के नाम लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं। वहीं पर इनकी जो पत्नी है गोल्डी पटेल का नाम लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चर्चाओं में बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर लगातार गोल्डी पटेल जो फूलपुर की विधानसभा सीट है वहाँ पर लगातार जनसंपर्क कर रही है और जनसंपर्क करने के साथ साथ मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर प्रवीण पटेल की जो पत्नी है गोल्डी पटेल का नाम लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। वहीं पर गोल्डी पटेल दिन रात मेहनत कर रही है, लगातार लोगों के बीच में जा रही है, जनता के बीच में पहुंचकर लगातार समाजवादी पार्टी के लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार प्रसार कर रही हैं गोल्डी पटेल जी, जिन तस्वीरों में आप लोग साफ तौर से देख रहे हैं। वहीं पर योगी आदित्यनाथ से संपर्क बनाए हुए हैं और लगातार टिकट की मांग भी की जा रही है। वहीं पर हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी की तरफ से फूलपुर की विधानसभा सीट से अनेक दिग्गजों के नाम लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं। इनमें से एक नाम है राजमाता कृष्णा पटेल। राजमाता कृष्णा पटेल, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं, जो समाजवादी पार्टी की जो साथू से विधायक हैं पल्लवी पटेल जी की जो माता है, राजमाता कृष्णा पटेल का जो नाम है वो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। वहीं पर लगातार राजमाता कृष्णा पटेल जमीनी स्तर पर कार्य कर रही हैं। जमीनी स्तर पर कार्य करने के साथ साथ लगातार जो फूलपुर की विधानसभा सीट है वहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर लगातार इनके नाम की जो चर्चाएं हैं वो चल रही हैं, क्योंकि जो फूलपुर की विधानसभा सीट है पटेल बाउल सीट है। पटेल बाउल सीट होने के साथ साथ लगातार यहाँ का जो जाति समीकरण है वो कहीं ना कहीं राजमाता कृष्णा पटेल के पक्ष में जाता हुआ भी दिखाई दे रहा है। पटेल समाज का जो मतदाता है वो काफ़ी अच्छी खासी तादाद में है, जो कहीं ना कहीं निर्णायक भूमिका भी अदा करता है फूलपुर की विधानसभा सीट से, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं। तो लगातार राजमाता कृष्णा पटेल समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर जो फूलपुर की विधानसभा सीट है वहाँ से मजबूती के साथ अपनी दावेदारी पेश कर रही हैं और लगातार मजबूती के साथ चुनाव प्रचार के लिए भी तैयार हैं। लगातार लोगों से मिल रही हैं, लगातार संघर्ष कर रही हैं। संघर्ष करने के साथ ही साथ लगातार समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर लगातार मजबूती के साथ अपनी जो दावेदारी है वो पेश कर रही हैं। वहीं पर बात करें यहाँ से दूसरा नाम जो चर्चाओं में बना हुआ है वो है अमरनाथ मौर्य। अमरनाथ मौर्य, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से
देख भी रहे हैं। 2024 का जो लोकसभा का चुनाव था उसमें अमरनाथ मौर्य ने बेहतरीन और शानदार प्रदर्शन किया है और उस बेहतरीन और शानदार प्रदर्शन के दम पर ही अमरनाथ मौर्य ने भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे प्रवीण पटेल जी, उन्हें महज 4000 वोटों से ही वह यहाँ से चुनावी मैदान में जीत सके हैं। वहीं पर उनकी जो परंपरागत जो सीट थी जहाँ से वह विधायक थे, फूलपुर की विधानसभा सीट, वहाँ से उन्हें 18000 वोटों से करारी शिकस्त दी है। तो कहीं ना कहीं फूलपुर की जो विधानसभा सीट है यहाँ से अमरनाथ मौर्य का जो नाम है वो लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। लगातार समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर अमरनाथ मौर्य का जो नाम है लगातार चर्चाओं में बना हुआ है, क्योंकि अमरनाथ मौर्य ने जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में फूलपुर की विधानसभा सीट से जो लीड हासिल की है वो कहीं ना कहीं चर्चाओं में बनी हुई है, क्योंकि उन्होंने प्रवीण पटेल को उनकी ही विधानसभा सीट से 18000 वोटों से चुनावी मैदान में शिकस्त दी है। तो लगातार अमरनाथ मौर्य का जो नाम है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर लगातार फूलपुर की विधानसभा सीट से चर्चाओं में बना हुआ है। वहीं पर लगातार अमरनाथ मौर्य जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, जनता के बीच में पहुंचकर लगातार मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वहीं पर दिन प्रतिदिन मेहनत कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर लगातार जो फूलपुर की विधानसभा सीट है वहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर अमरनाथ मौर्य का नाम लगातार चर्चाओं में बना हुआ है, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि अमरनाथ मौर्य यहाँ से चुनावी मैदान में उतर कर कहीं ना कहीं जो फूलपुर की विधानसभा सीट है वह जीत सकते हैं। तो इस बात को अखिलेश यादव जी भी ध्यान रखे हुए हैं, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में अमरनाथ मौर्य ने बहुत ही बेहतरीन और शानदार प्रदर्शन किया है। उस प्रदर्शन पर भी अखिलेश यादव जी की निगाहें बनी हुई हैं। वो कहीं ना कहीं अब फूलपुर की जो विधानसभा सीट है वहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर अमरनाथ मौर्य का जो नाम है वो भी लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। वहीं पर हम बात करेंगे फूलपुर की विधानसभा सीट से एक अन्य नाम जो चर्चाओं में बना हुआ है वो है मुस्तफ़ा सिद्दीकी, जो 2022 के विधानसभा के चुनाव में यहाँ से चुनावी मैदान में उतरे और उन्हें हालांकि वे चुनावी मैदान में जीत नहीं सके, लेकिन उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन यहाँ पर किया। तो मुस्तफ़ा सिद्दीकी का जो नाम है वो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर लगातार जो फूलपुर की विधानसभा सीट है वहाँ से चर्चाओं में बना हुआ है। लगातार मुस्तफ़ा सिद्दीकी जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, जनता के बीच में पहुँच रहे हैं, जनता के मुद्दों को सुनकर लगातार जनता की जो समस्याएं हैं उनको निराकरण भी कर रहे हैं, लगातार समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर लगातार मुस्तफ़ा सिद्दीकी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर लगातार अपना प्रतिनिधित्व कर रहे हैं फूलपुर की विधानसभा सीट से और लगातार जनसंपर्क का कार्यक्रम जारी है। और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर लगातार मुस्तफ़ा सिद्दीकी का जो नाम है वो फूलपुर की विधानसभा सीट से लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। वहीं पर हम बात करेंगे एक अन्य दावेदार जो है दूधनाथ पटेल, जैसा कि आप लोगों को पता है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर लगातार दूधनाथ पटेल जनसंपर्क कर रहे हैं। जनसंपर्क करने के साथ साथ लगातार लोगों के बीच में और जनता के बीच में पहुंच रहे हैं। लगातार समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर दूधनाथ पटेल का जो नाम है वो कहीं ना कहीं फूलपुर की विधानसभा सीट से लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं। लगातार टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, लगातार लोगों के बीच में और जनता के सुख दुख में शामिल हो रहे हैं और लगातार समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में लगातार आस्था जताते हुए समाजवादी पार्टी से टिकट की दावेदारी भी पेश कर रहे हैं। तो आप लोगों की क्या राय है फूलपुर की विधानसभा सीट से इन संभावित दावेदारों को लेकर? सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवादी, जय अखिलेश मिशन 2024। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।